अता करता है कि हम सब खुदा के हजूर में, चाहे इंटरनेट के वसीला से या लाइव इबादत की सूरत में, हम सब एक जगह पर इकट्ठे होकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदावंद हमें हर सूरत में ऐसे मौके अता करता है कि हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, उसका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि हमारे खुदा ने आज हम पर ये फजल किया है कि हम सब जो जिनको खुदा ने सेहत तंदुरुस्ती दी है और ढेरों नेमतों से मामूर किया है, आज हम उसके हुजूर में शुक्रगुजारी की इबादत को गुजारने के लिए अपने आप को पेश करें। कदूस 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 मेहरबान जिंदा खुदावंद खुदा, तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं आज की इस शाम के लिए खुदा, जिसमें तूने ये मुमकिन किया कि हम सब खुदावंद खुदा तेरे हजूर में झुक सके, खुदावंद तेरी तमजीद कर सके, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके, तेरे कलाम को पढ़ें खुदावंद खुदा, तेरे हजूर में खुदावंद खुदा अपने दिल को खुदावंद खुदा उंडेल सके। इसके लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद खुदा, तेरे तमाम बेटे बेटियों को जितनों ने खुदावंद खुदा आज की इस शाम में मीटिंग को ज्वाइन किया है, इन सबों के लिए तेरे हजूर से बरकत की दुआ करती हूँ। और खुदावंद खुदा, जितने भी तेरे बेटे बेटियां आज इस शाम में खुदावंद खुदा तेरी इस इबादत को ज्वाइन करने को हैं, खुदावंद खुदा उन सबों को भी तेरे मज़बा पर लाती हूँ। और खुदावंद खुदा, जितने आज की इस इबादत को सुनेंगे देखेंगे, उन सबों को भी खुदावंद खुदा तेरी पाक हजूरी में पेश कर देती हूँ। हर एक जिंदगी को खुदावंद खुदा आज इस इबादत के वसीला से खुदावंद खुदा छूना, उनको बड़ी बरकत देना, उनको अपने जलाल में कसरत से इस्तेमाल करना। आज की ये इबादत हम सबों के लिए बायसे बरकत हो, और आज की इस इबादत के वसीला से खुदावंद खुदा हमारी जिंदगियों में खुदावंद खुदा नया काम हो, और हम तेरे खुदावंद खुदा उस ईमान में जो तूने हम सबों को बख्शा है खुदावंद खुदा, उसमें और ज्यादा मजबूत हो सके। खुदावंद खुदा अपने फजल को, अपने रहम को इसी तरह से हम सबों पर उंडेले रखना, ताकि खुदावंद खुदा हम तेरी वो खिदमत जो तूने हम सबों को सौंप रखी हैं उनको लायक तौर पर इस जमीन पर पूरा कर सके। मसीह यीशु के वसीला से मांग लेती हूँ, आमीन। आइए हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें, उसकी तारीफ करें, उसकी तमजीद करें, क्योंकि हमारा खुदा तारीफ के लायक खुदा है, जिंदा खुदा है, जो हमें ऐसे ऐसे मौके अता करता है कि हम उसकी हमदोस्ताइश करें, प्रस्तिश करें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, उसकी वडियाई करें। तो आइए हम सब मिलकर भाई अमैनुअल सलामत के साथ मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें और उसकी तमजीद करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है, उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। वो जो वादों का सच्चा खुदा है, मेरा ईमान है कि वो हम सब के साथ इस वक्त मौजूद है। हम सब मिलकर गीत गाएंगे। लहू दियां धारां जदों वगियां सलीब तो वगियां शिफा दियां नैरा वगियां सलीब तो पाप धुल गए शिफावां मिल गईयां, पाप धुल गए शिफावां मिल गईयां तेरी सलीब तो लहू दियां तारां जदों वगियां सलीब तो वगियां शिफा दियां नैरा वगियां सलीब तो ओदी शिफा दा दीवा बलिया बलिया पहाड़ां ते हो ओदी शिफा दा मी वसिया वसिया बिमारां ते यसु बनेआ सहारा जगदा, यसु बनेआ कफारा जगदा ए जान ले लहू दियां तारां जदों वगियां सलीब तो हो वगियां शिफा दियां नैरां वगियां
सलीब तो जुल्मत दे जोर टुटे रोगियां दे रोग मुक्के अब दी शिफावां मिलियां हो दुखां तो नजात मिली जिंदगी हयात मिली जिंदगी च आइयां खुशियां हो जुल्मत दे जोर टुटे रोगियां दे रोग मुक्के अब दी शिफावां मिलियां हो दुखां तो नजात मिली अब दी हयात मिली जिंदगी च आइयां खुशियां हो यसु बनेया सहारा जगदा यसु बनेया कफारा जगदा ए जान ले लहू दियां तारां जदों वगियां सलीब तो ओ वगियां शिफा दियां नहरां वगियां सलीब तो सलीब तो सलीब तो आमीन। बेशक हमारे खुदावन यीशु मसीह की सलीब जो उसने हम सबों के लिए उठाई, ताकि हम अपने बोझ को जो हमारे ऊपर अबलीस का गुनाहों का बोझ जो जो है वो हमारे ऊपर से उतार सके। और वो सलीब वो रास्ता था जिसके जरिया से हमारे ऊपर से वो गुनाहों का बोझ जो है खुदावंद यीशु मसीह ने वो सलीब उठाकर हमारे ऊपर से उतार दिया। और उसके खून की कुदरत ऐसी कुदरत है जिस किसी पर भी खुदावंद यीशु मसीह का खून लगता है वो जिंदगी तब्दील हो जाती है, वो जिंदगी शिफा पा जाती है, वो जिंदगी नई बन जाती है और उसके अंदर से जिंदगी का पानी जारी हो जाता है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इस जमीन पर भेजा है ताकि हम उसके सलीब उठाने के वसीला से, उसके खून बहाने के वसीला से नई जिंदगी को हासिल कर सके। हम उसकी इसी तरह से हम शुक्रगुजारी में आगे बढ़ेंगे और उसकी तारीफ और तमजीद करेंगे, उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे और बेटी मितिया के साथ मिलकर हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। आए हम सब वर्शिप करेंगे इसी तरह और गीत गाएंगे तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तू रहम का सागर है, तू प्रेम का सागर है, तू रहम का सागर है, तू प्रेम सागर है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, तूने कुर्बान हो गए मेरी
तूने कुर्बान होकर मेरी बिगड़ी बनाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तूने वादा पूरा किया है, तूने पाकरों से भर दिया है। तूने वादा पूरा किया है, तूने पाकरों से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मिली मुझको रिहाई है। मिली मुझको रिहाई है। आमीन। आमीन आमीन। बेशक खुदावंद यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक और साफ करता है, हमें शिफा अता करता है, हमें नई जिंदगी देता है, हमारी जिंदगी में बहाली लाता है। और वो काम जो हमारे से खुद से नहीं छूट सकते, वो जब हम खुदावंद यीशु मसीह के लहू को हम पुकारते हैं और उसके लहू को अपने ऊपर ले लेते हैं, तो खुदा हमारी जिंदगी को तब्दील कर देता है। इसके लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि उसके बेटे ने हम सबों के लिए अपना लहू बहा दिया, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह से अपनी शिफा को हासिल कर सके, अपनी उस हमेशा की जिंदगी को हासिल कर दे जिसका वादा उसने हम सबों के साथ किया है। हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे और प्रशिश में आगे बढ़ेंगे, और अमैनुअल सलामत के साथ मिलकर हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। आमीन, हालेलुया। कफारा मेरा तू ही है, हाँ सही। सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रूह जा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मसा से मुझे भर दे
तू, लहू से मुझे धो दे तू, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तू छुपा बाहों में ले मुझे, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, आमीन। आमीन। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमें बख्शा है, जो हमारा कुफारा बना, उसने हमारे गुनाहों का कुफारा दिया, और वो उसने हम सबों को, जो हम भटके हुए थे, जो हम अपनी राहों से फिरे हुए थे, वो हमें अपने इकलौते बेटे के वसीला से वापस लेकर आया, और उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है। इसके लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। और इसी तरह से हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे कि उसने अपने इकलौते बेटे के वसीला से हमें निजात बख्शी है, हमें जिंदगी दी है, हमें सहारा दिया है, हमारे गुनाहों को हमारी जिंदगी से दूर किया है। और इसी हम हमारे दरमियान में मैरी मुबीन है, हम उनके साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ को खुदा के हुजूर में गुजरानेंगे। मैं दरख्वास्त करूंगी मैरी मुबीन साहिबा से कि वो दुआ में, शुक्रगुजारी की दुआ में हमें लीड करें। हालेलुया, हालेलुया। कदूस 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 बैरोबर के खालिक और मालिक, लश्करों के रब, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। यहोवा पाक खुदा, आपके नाम को जलाल देती हूँ। आप भले हैं, आपकी शफकत अब्दी, आपका प्यार निराला है। आज जिंदा बरे मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ, आपके नाम को जलाल देती हूँ खुदावन जी। आज के दिन, इस लम्हा, इस घड़ी के लिए खुदावन जी, इस वक्त के लिए खास तौर पर आपकी शुक्रगुजारी करती कि खुदावंद आपने हम पर अपने फजल को जारी किया और हमें अपनी कुर्बत में बुलाया। खुदावंद आपका शुक्र अदा करती हूँ। खुदावंद गुज़श्ता दिनों में आपने हमारी मदद, रहनुमाई और हिफाजत की है, मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद जी। खुदावंद आपके नाम को जलाल देते हैं। आपने कहा मांगो तो मैं दूंगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। लश्करों के रब खुदावंद जी, हवा पाक खुदा, आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद जी, आज की इस मीटिंग के लिए खुदावंद जी, अपनी बहन के लिए खुदावंद जी, जो खुदावंद इस मीटिंग को लीड करती हैं खुदावंद पाक खुदा, तेरा पाक रूह उसकी रहनुमाई करे खुदावंद, ये हवा पाक खुदा उनकी मदद रहनुमाई करे, उनके जहन को खोले, जिस तरह खुदावंद आप चाहते हैं उसी तरीके से खुदावंद जी इस मीटिंग को वो लीड करने वाली हो।
और खुदावंद एक खूबसूरत प्रेस्टीज का ताज हम आपके सर पे सजाते हैं खुदावंद जी। आपको पसंद हुआ ये वक्त अपने आप को और तमाम साथियों को खुदावंद आपके लहू में छुपा देती हूँ, आपके मज़बा के पास लेकर आती हूँ खुदावंद जी। और खुदावंद आज आप नया काम करें अपने कलाम के वसीला से। खुद कलाम ही हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए हमें आमीन। जैसा कि हमने खुदावंद के हजूर में अपनी प्रस्तिश को, जो हमने खुदावंद यीशु मसीह के हजूर के खुदावंद यीशु मसीह के लिए प्रस्तिश की, उसके नाम को इज्जत और जलाल दिया, अब वो वक्त है कि हम कलाम मुकद्दस को पढ़ें। तो आज हमारी रहनुमाई के लिए आज हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील, उसका 28वां बाब और उसकी 18वीं आयत से 20वीं आयत तक हम कलाम मुकद्दस को पढ़ेंगे। और इस कलाम मुकद्दस को पढ़ने के लिए मैं दरख्वास्त करूंगी इसमीना आशिर से कि वो तिलावत में हम सबों की रहनुमाई करें। मसीह में आप सबको सलाम। हमारे लिए आज की तलावत मत्ती की अंजील, उसका 28 बाब, उसकी 18 ता 20 आयत। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। खुदा उनका कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। आइए हम कलाम मुकद्दस के इससे पहले कि हम खुदावंद का कलाम मुकद्दस सुने, हम दुआ करेंगे और मैं दरख्वास्त करूंगी शिजा मुबीन से कि वो कलाम मुकद्दस के लिए कि खुदावंद खुदा अपने बंदा को आज कसरत से अपने जलाल में इस्तेमाल करे, और जितनी जाने आज इस कलाम को सुने, इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं, वो हमें दुआ में लीड करेंगी। पास्टर साबिर साहब से दरख्वास्त है कि वो कलाम मुकद्दस के लिए दुआ करें और खुदा के बंदा के लिए। अब आप यीशु के नाम में खुदावंद कादिर मुतली खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू जो अजीम है और तू जो कुदरत वाला है। और खुदावंद तू ही है जो इंसान को ऐसे मौके फराहम करता है कि तेरे लोग तेरी हजूरी के अंदर आकर तेरी मदद सराई कर सके, तेरी सताइश कर सके, तेरी बंदगी तेरी आराधना कर सके। खुदावंद इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए खुदावंद, जिसकी वसासत से खुदावंद मुमकिन हुआ कि हम तेरी हजूरी के अंदर हैं खुदावंद, और तेरी वर्शिप कर रहे हैं, तेरी सताइश कर रहे हैं, तेरी बंदगी कर रहे हैं खुदावंद। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और अभी वक्त है कि खुदावंद हम तेरी आवाज़ को सुनने को है। तो खुदावंद तो अपने बंदा का मुंह बनना, जुबान बनना, ताकि खुदावंद जो कुछ तेरे कलाम की बातें खुदावंद हम सुने, और जितने लोग खुदावंद इस मीटिंग को ज्वाइन किए हुए हैं खुदावंद, उन तक जब तेरे कलाम की आवाज़ पहुंचे तो खुदा उनके दिलों के अंदर एक गहरी चोट लगे, और ये कलाम खुदावंद बहुत सा फल लाने वाला साबित हो। खुदा अपने बंदा को चुना और ब्लेस करना, अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना, व्यूज ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री के लिए खुदावंद और ज्यादा खुदावंद तेरी बरकत को चाहते हैं, ताकि खुदावंद इसी तरह तेरी आवाज को लेकर खुदावंद तेरे लोगों तक पहुंचा जा सके, और खुदावंद तेरी आवाज जिन तक नहीं पहुंची उन तक पहुंचाने वाले हो सके। सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम खुदा के कलाम को और खुदा के बंदा को जोरदार तालियों में वेलकम करें। हालेलुया। खुदावंद यीशु और मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का हम जो शुक्रिया अदा करते हैं आज शाम के लिए कि खुदावंद ने हमें ये फजल बख्शा है कि हम आज सब जो है फिर एक बार इकट्ठे हो सकें, खुदावंद की शुक्रगुजारी जो है कर सकें।
अजीज़ो, आज का जो टॉपिक है बड़ा ख़ास टॉपिक है, बपतिस्मे के हवाला से है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो रिसेंटली एक पोस्ट मैंने जो शेयर की है कि हम जो 15 मार्च को जो है अपने कुछ अजीज़ों को जो है अपने बपतिस्मा जो देने को हैं, और खुदावंद के हम इंतहाई जो शुक्रगुज़ार हैं कि खुदावंद ने मुमकिन जो किया कि हम जो है इस रास्तबाजी को जो है हम जो है अपना सकें, हम इसमें शामिल हो सकें। और खुदावंद का मैं शुक्र करता हूँ हमारे यूथ के कुछ जो मेंबर हैं जिन्होंने अपने आप को इसके लिए जो है पेश किया है। जब मैंने उनसे जो डिस्कस किया तो उन्होंने अपने आप को जो है बपतिस्मा के लिए जो पेश किया है। आज का ये कलाम उसी हवाला से है कि हम देखेंगे कि किस तरह जो है बपतिस्मा लेना कितना ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने जो है अपना जो है उन्होंने जब बपतिस्मा जो लिया होगा जब वो जो थे अपना वो छोटे थे, या बहुत सारे ऐसे अजीज़ हैं जिन्होंने अपने जब बच्चों के जब उन्होंने जब बपतिस्म उन्होंने जब करवाया जब वो छोटे थे। लेकिन आज हम देखेंगे कि खुदा का पाक कलाम हमें क्या गाइड करता है कि बपतिस्मा की अहमियत हमारी ज़िंदगियों में जो है क्या है। अब हम देखेंगे खुदा के पाक इस कलाम में, जैसा कि आज आपके सामने जो है वो पढ़ा गया। खुदा के कलाम में लिखा है मत्ती की इंजील उसके 28 बाब के 19 से जो है 20वीं आयत के अंदर जो आपके सामने जो पढ़ी गई, वहाँ पर लिखा है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म जो दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा जो है ख़ास है जो आज हमें जो है सीखने की जो है ज़रूरत है। वो बात है कि ये बपतिस्मा लेने का हुक्म जो है खुदावंद यीशु अल मसीह ने जो है वो दिया है, और इसकी अहमियत हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या होनी चाहिए इसको अभी हम आगे जाके हम जो है देखते हैं। बपतिस्मे का हुक्म खुदावंद यीशु अल मसीह ने जो है दिया, और ये हम में से हर एक पर जो है लाजिम है कि हम सब इसमें से होकर जो है वो गुजरें। हम में से हर एक Hallelujah. Just a minute. I think so there is some disturbance. Let me just be clear. Hallelujah. I think अभी आप सबको मेरी आवाज़ जो ठीक आ रही होगी। अभी मेरी आवाज़ आपको सही आ रही है? Praise the Lord. हाँ जी सर, ठीक आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है जैसा कि आवाज। हम बात कर रहे हैं जब बपतिस्मा के लिए, तो बपतिस्मा जो है हमें हुक्मन हमें जो है खुदावंद यीशु मसीह ने जो खुद कहा कि बपतिस्मा लेना कितना ज़्यादा जो है ज़रूरी है। इसका हुक्म खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जो है शागिर्दों को उन्होंने जो है दिया कि जाओ जाकर जो है कौमों के अंदर जाकर अंजील की जो है मनादी करो, और मनादी करने के बाद जो है बपतिस्मा दो। बपतिस्मा जो है लेना बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है हर एक ईमानदार के लिए, हर एक जो है मसीही के लिए, और हर एक जो है मसीही को इसमें से होकर गुजरना बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। और इसके बारे में मुकम्मल जो है तालीम जो है पाना भी बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है कि बपतिस्मे का असल जो है मतलब क्या है, हम क्यों बपतिस्मा जो है लेते हैं, और हम क्यों इस रास्तबाजी में से होकर जो है वो गुज़रते हैं। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि जाओ जाकर जो कौमों को जो है शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा लो। हम देखते हैं कि इसका आगाज़ कहाँ से हुआ। इसका आगाज़ हुआ जब खुदावंद यीशु अल मसीह ने जो है मोज़ेस को हम देखते हैं कि मूसा ने जो है अपने अपने लोगों को जो है पानी में से जो है गुजारा। दैट इज़ ऑल्सो एक्चुअली थ्रो द सिम्बलाइज कि उन्होंने बनी इसराइल ने जो है बपतिस्मा लिया, वो पानी के बीच में से होकर वो गुजरे और वो भी जो है बैप्टाइज हुए। और हमें भी आज
हर एक ईमानदार को आज इसकी जो है वो ज़रूरत है। इसका बेसिक जो है वो पर्पज़ है कि जब हम जो है बपतिस्मा हम जो है लेते हैं, इसका मतलब है कि हम अपने आप को पेश करते हैं, हम अपने आप को इस रास्तबाजी को पूरा करने के लिए अपने आप को हम पेश करते हैं, हम खुद जो है वो मर जाते हैं। और बपतिस्मा के वसीला से जब हम पानी के हम नीचे जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम जो है वो मर जाते हैं, और जब हम पानी से बाहर निकलते हैं तो इसका मतलब है हम मसीह में जिंदा किए जाते हैं, हम मसीह में जो है जिंदा हो जाते हैं। और जब हम मसीह में जो है जिंदा होते हैं तो हम जो है नए इंसान जो है वो बन जाते हैं। ये बपतिस्मा की जो है जो उसका जो है बेसिक जो है लॉजिक है, जिसको जो है समझना हर एक ईमानदार के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो जो है ज़रूरी है। और यीशु मसीह ने इसके बारे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इसको किस तरह जो है फेस किया। जब जो है यीशु मसीह जो है जो अपना उसके पास आए, अपना जो यूहन्ना के पास आए, तो वो यूहन्ना से जो कहने लगे कि मुझे भी जो है उसके पास जो स्पेशली हम देखते हैं कि बपतिस्मा लेने के लिए उसके पास जो है वो गए। और जब वो उसके पास जो है गए तो यूहन्ना जो थे उन्होंने उसको जो मना किया, क्योंकि हर एक शख्स जो है अपने जो गुनाहों की माफ़ी के वास्ते जो है बपतिस्मा जो लेता था। जब जो यूहन्ना जो है बपतिस्मा जो देते थे वो लोगों को गुनाहों की माफ़ी के वास्ते जो उनको जो देते थे। लेकिन यीशु मसीह जो कि खुदा का जो बर्रा है, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई जो है गुनाह नहीं किया, यीशु मसीह की ज़िंदगी के अंदर कोई शख्स गुनाह नहीं साबित जो कर सका। वो जब यीशु मसीह के अपना उसके पास सॉरी अपना जो यूहन्ना के पास जो जब बपतिस्मा लेने के लिए आए तो यूहन्ना उनको जो मना करने लगा कि नहीं, मैं तो खुद तुझसे जो है बपतिस्मा जो लेने का जो है मोहताज हूँ। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत ही खूबसूरत जो है जवाब दिया। मत्ती की इंजील उसके जो है 13वें बाब से लेकर उसकी जो है उसके 3 बाब की जो 13वीं आयत से लेकर जो उसकी जो 17वीं आयत के अंदर पूरी जो डिटेल लिखी है कि जो अपना जो यीशु मसीह उसको जो खुद कहते हैं कि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी जो पूरी करना मुनासिब है। ये रास्तबाजी है, ये राइचसनेस है, जिसमें से हमें हर एक को जो है गुजरना ज़रूरी है। हम में से हर एक को ये रास्तबाजी पूरी करना जो है ज़रूरी है। हमारे लिए ये हुक्म है, हर एक ईमानदार के लिए, हर एक जो है बच्चे के लिए, हर एक जो है नौजवान के लिए, हर एक जो है बुज़ुर्ग के लिए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी तक जो है बपतिस्मा नहीं लिया, जिन्होंने अभी तक जो है बपतिस्मा जो है नहीं लिया। वो बच्चे, वो नौजवान जो 12 साल से ऊपर की उम्र के हैं, हम देखते हैं कलाम मुकद्दस के जो है दस्तूर के जो है उसके जो है मुआफिक जो बच्चा जो अडल्ट हो जाता था, जो अपना जो है बनी इसराइल के जो है अपना जो दस्तूर के जो मुआफिक जो 30 साल का जो नौजवान होता था उसको जो है अडल्ट कंसिडर जो किया जाता था। और वही जो है अपने आप को जो है पेश करता था कि मैं अभी जो अपने गुनाहों की जो माफ़ी के लिए जो है बपतिस्मा जो है लूँगा। और हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह भी जब जो है 30 साल की उम्र के हुए तो उन्होंने इस रास्तबाजी को अपनाया, वो उसमें से होकर जो गुजरे। और आजकल के दौर के अंदर हम देखते हैं कि जब बच्चा 12 साल का हो जाता है तो वो हर एक जो है नेकी बदी की उसको पहचान हो जाती है कि क्या सही है और क्या जो है वो गलत है। और हम में से हर एक को अपने हमें अगर हम वालदैन हैं, अगर हम इस एज में हैं, अगर आप 12 साल से ऊपर हैं, तो अजीज़ों आज हमें इस बात को सोचना समझना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये खुदा का हुक्म है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मसीह का हुक्म है कि हम में से हर एक जो है बपतिस्मा जो है ले। और दूसरी बात क्या है कि हमें अपनी रास्तबाजी को जो है पूरा करना है, हमें इस रास्तबाजी में से होकर जो है वो गुजरना है। हम पर जो है फ़र्ज है, हुक्म है, हमें इसको करना इंतहाई जो है लाजिम है। और ये इस बात की जो है गवाही है, ये इस बात को साबित करता है कि हम मसीह के साथ शामिल हैं। जैसा कि जो है यीशु मसीह जो है मर गया, वो कब्र के अंदर उतारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से वो जो है वो जी उठा, वो जिंदगी में आ गया। हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह भी, उन्होंने भी इस जो है रास्तबाजी को जो है वो पूरा किया। जैसा कि मैंने भी आपके सामने जो शेयर किया कि मत्ती की इंजील 3 बाब उसकी जो 13 से जो 17 आयत में साफ साफ लिखा है कि जब उसने कहा कि इसको होने दे, तो कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह जब जो है बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आए तो कलाम में बयान करता है कि आसमान जो है वो खुल गया। जब आसमान जो है वो खुल गया तो रूहुल कुद्दस जो है कबूतर की मानेद खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर आकर जो ठहर गया। कलाम में साफ साफ लिखा है कि
खुदा के रूह को जो है कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते जो है देखा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर ऑफिशियली लोगों के सामने पब्लिकली, और बपतिस्मा जो है ये पब्लिकली है कि हम जो है पब्लिक के अंदर लें, लोगों को मालूम हो कि मैं जो आज बैप्टाइज हो रहा हूं, मैं आज जो है अपना आप खुदावंद यीशु मसीह के हवाले कर रहा हूं। यस वी नो कि हम जो है बहुत सारे अपना जो बच्चे हैं वो अक्सर सवाल करते हैं कि अभी हम जो तैयार नहीं है जब बपतिस्मा जो लेने के लिए। हम तैयार उस वक्त होंगे जब हम रिन्यू होंगे, जब हम अपने आप को इस रास्तबाजी में से होने देंगे। उसके बाद जब जो है खुदा का पाक रूह हमारी जो है वो जिंदगी में आता है तो वो हमें रिन्यू करता है, वो हमें जो है गाइड करता है। खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगियों में उतरता है और वो हमें जो है गाइड करता है ताकि हम खुदा को जो है वो जान सकें। और इस दुनिया के अंदर कोई भी शख्स पाक रूह के बगैर ये नहीं जो है जान सकता कि खुदावंद यीशु अल मसीह खुदा का जो है बेटा है। और जब तक पाक रूह हमें जो है गाइड ना करे, हम कलाम मुकद्दस को भी नहीं जो हम जो है समझ सकते। आज अजीजों हमें इस रास्तबाजी में से होकर जो है गुजरना है। जब तक हम अपने आप को पानी में नहीं जो है लेकर जाएंगे, जब तक हम अपने आप को इसमें से होने नहीं देंगे, इस रास्तबाजी को पूरा करने के लिए अपने आप को सरेंडर जो है नहीं करेंगे, खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी में काम जो है नहीं जो है कर सकता। खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी के अंदर नया काम जो है नहीं जो है वो करेगा। और आज हम में से हर एक पर बहुत ज़्यादा ये लाजिम है कि वो इस रास्तबाजी को जो है पूरा जो है वो करे। अगर अभी तक आपने बपतिस्मा जो है नहीं लिया, अगर अभी तक आपने इस रास्तबाजी को पूरा जो है नहीं किया, तो अजीजों आपके पास ये टाइम होगा कि आप जो है सोचें और आप इस रास्तबाजी में से होकर जो है वो गुजरें। आप ज़रूर जो है बपतिस्मा लें, आप जो है खुदावंद के इस कलाम को ज़रूर जो है वो पूरा करें। कलाम में लिखा है कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो आसमान जो है वो खुल गया और आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा जो है बेटा है जिससे मैं खुश हूं। हम अपने आप से पाक नहीं हो सकते, हम अपने अच्छे कामों के वसीला से पाक नहीं हो सकते, हम अपने तौर पर अपनी जो है अपनी एक्सरसाइज से, अपनी रियाजत से हम अपने आप को पाकीज़गी के हवाले नहीं कर सकते जब तक जो है खुदा आपको लीड ना करे, खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी में ना उतरे, आप खुदा के पाक रूह का एक्सपीरियंस ना करें, आप इस बपतिस्मे को, इस रास्तबाजी को समझ नहीं सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बहुत सारे लोगों को जो मैं जानता हूँ, मेरी अक्सर लोगों से कन्वर्सेशन होती रहती हैं, नहीं अभी मैं जो तैयार नहीं हूँ, अभी मुझे इसकी पूरी जो है समझ नहीं है। अजीज़ों हम खुदा के कलाम को समझ नहीं सकते जब तक खुदा का पाक रूह हमें गाइड ना करे। जब खुदा का पाक रूह आपके अंदर होगा तो वो आपको जो है वो गाइड करेगा, वो आपको जो है बात जो है समझाएगा कि खुदा क्या कह रहा है। क्योंकि जो है खुदावंद का ये कलाम पाक रूह की जो है कुदरत के वसीला से लिखा गया, और पाक रूह के बगैर हम अपनी जो है जिस्मानी अकल से इस कलाम को नहीं समझ सकते, खुदा की इन बातों को हम नहीं समझ सकते जब तक खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में ना उतरे। और बपतिस्मा उसका फर्स्ट स्टेप है, पानी का जो है बपतिस्मा है, इसका फर्स्ट स्टेप है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको पहले रूल कुदस का जो है बपतिस्मा होता है, उसके बाद वो पानी का जो है बपतिस्मा जो है वो लेते हैं। लेकिन इसको लेना हम पर फर्ज है, हमें जो है हुक्म दिया गया है, ये हुक्मन हमें खुदा ने जो है कहा है कि हम पानी का बपतिस्मा जो है लाजमी जो है वो लें। और जब हम देखते हैं कि जब जो यूहन्ना आया तो यूहन्ना ने आकर लोगों को बियाबान में जो बपतिस्मा देता था, और वो बपतिस्मा क्या था? गुनाहों की माफ़ी के लिए जो तौबा का बपतिस्मा जो देता था। वो उनके सामने तौबा की मनादी करता था कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। और यीशु मसीह से जो पहले आकर उन्होंने इस बात की जो मनादी की, उन्होंने जब बपतिस्मा जो देना शुरू किया, इससे जो है मुराद क्या है? यूहन्ना जो है बपतिस्मा जो देने वाले ने किसी छोटे बच्चे को बपतिस्मा नहीं दिया जो अभी 6 माह का है या 3 माह का है या वो 1 महीने का है कि उसको पानी उसके माथे पर जो छिड़क के यूहन्ना ने जो है बपतिस्मा उसको जो है दिया हो। याद रखिएगा, बपतिस्मा जो है ये हमारे जो है गुनाहों की माफ़ी के वास्ते है। जब हम इस साक्रामेंट में से होकर जो है गुजरते हैं तो इसका मतलब है हम मसीह
मसीह में शमूलियत का इकरार करते हैं, ऐलान करते हैं कि आज के बाद मैं मसीह में शामिल हूं। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगियों में उतरता है, हमें ईमान की नेमत जो है वो देता है। फिर हमारे अंदर और ईमान आ जाता है, हमारे अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है, ताकि हम जो है गुनाह से फाइट कर सकें, हम गुनाह के खिलाफ जो है खड़े हो सकें। हम में से अभी तक कोई ऐसा शख्स इस दुनिया में नहीं आया इंसानों में जो है गुनाह का मुकाबला जो है कर सके। कोई भी ऐसा शख्स अभी तक नहीं आया सिवाय यीशु अल मसीह के, जो है गुनाह के अगेंस्ट जो खड़ा हो जाए कि मैं जो है कभी भी जो है गुनाह नहीं करूंगा। क्योंकि इसीलिए पौलुस रसूल ने कहा कि जो है सब ने जो है गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से जो है महरूम है। हम में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो इस बात को जो है कह सके कि नहीं जी मैं नहीं गुनाह जो है करता, मैं गुनाह जो है कर ही नहीं सकता। लेकिन इस बपतिस्मा के वसीला से जब हम अपने आप को खुदा के हवाले कर देते हैं, खुदा अपना पाक रूह हमें जो है वो देता है, तो फिर आगे खुदा का काम स्टार्ट हो जाता है। हमें क्या करना है? हमें अपने आप को पेश कर देना है, हमें अपने आप को जो है सरेंडर कर देना है, हमें अपने आप को पानी के हवाले करना है। और पानी खुदा का जो है कलाम है जो हमारी हर तरह की गलाजत को धो डालता है। हिजकिय्याह की किताब में लिखा है कि वो हमें जो है पानी से धोकर साफ करता है, वो हमारी जो है पुरानी इंसानियत को धो डालता है। आज हमें गौर करने की जरूरत है, आज हमें अपने फैमिली मेंबर्स को एजुकेट करने की जरूरत है, आज हमें अपनी जो कलीसिया में अपने लोगों से बात करने की जरूरत है कि इस बपतिस्मा की क्या वैल्यू है। छोटे बच्चे के जो उसका जो है बपतिस्मा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बाइबल मुकद्दस जो है कहीं पर भी जो है नहीं कहती। अगर जो है छोटे बच्चे का जो है बपतिस्मा वैल्यू रखता तो यूहन्ना जरूर आकर छोटे बच्चों को बपतिस्मा जो है वो देता। दैट इज अ रेवलेशन ऑफ गॉड। आज हमें ईमानदारों को इस बात को समझने की जरूरत है और कलीसियाओं को, घरानों को, फैमिलीज को इस बात को समझने की जरूरत है कि क्यों यूहन्ना ने जो है आकर गुनाहों की माफी के लिए तौबा का बपतिस्मा दिया। और फिर यीशु मसीह भी उसमें से होकर जो है वो गुजरे। क्यों? हालांकि जो है कलाम मुकद्दस बयान करता है कि यीशु मसीह की मखसूसियत ऑलरेडी हो चुकी थी। जब उनका खतना हुआ, जब उनको जो है हैकल में उनको जो ले जाया गया, उनका जो है खतना हुआ, तो इसका मतलब है उस वक्त उनको मखसूस कर दिया गया, उनको जो सरदार कायन ने मखसूस कर दिया। जिस तरह हम अपने बच्चों को लेके जाते हैं और हम समझते हैं कि शायद हमने जो है बपतिस्मा जो हमारे बच्चों का हो गया, अब इनको जरूरत नहीं है। अजीजों, हमें इस रास्तबाजी में से गुजरना बहुत ज्यादा जरूरी है। अमाल की किताब 2 बाब के 37 में लिखा है, जब पतरस ने कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए, जो गुनाह हम इस जमीन पर रहकर करते हैं। अजीजों, वो जो बर्रा है, जो अजल से जो है कुर्बान है, उसने अपना खून बहा दिया, उसने अपना बदन जो है कुर्बान कर दिया, उसने हमारी खातिर। लेकिन अब हमारा फर्ज है कि हम अपने जो है गुनाहों की जो है मुआफी के लिए जो है हम जो है बपतिस्मा लें, हम अपने गुनाहों का इकरार करें और खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदस के नाम में हम जो है बपतिस्मा लें। और कलाम मुकद्दस में अमाल की किताब में लिखा है कि यीशु मसीह के नाम पर जो है बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुदस इनाम में पाओगे। जब हम जब हम जो है बपतिस्मा जो है लेते हैं तो रूहुल कुदस इनाम के तौर पर हमारी जिंदगी में आ जाता है। सेम रिफ्लेक्शन जो यीशु मसीह के साथ हुआ, हाँ, ईमानदारों की जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जो अपने गुनाहों को छोड़ देते हैं, जो अपने गुनाहों को, अपनी पुरानी इंसानियत को उतार कर फेंक देते हैं, खुदा का पाक रूह उनकी जिंदगियों में उतर आता है। खुदा का पाक रूह उनकी जिंदगियों में आकर उनको ईमान का जो तोहफा देता है। कोई शख्स अपने ईमान से, अपनी विल पावर से मसीह पर ईमान नहीं ला सकता जब तक खुदा का पाक रूह उसको कन्विक्ट ना करे, जब तक जो है खुदा का पाक रूह उससे जो है बात ना करे। ठीक है, रूहुल कुदस तुम इनाम में पाओगे। और आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है 39 वर्स के अंदर लिखा है, इसलिए कि ये वादा वो तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। दैट इज द अमेजिंग। हम अपनी मर्जी से बपतिस्मा नहीं ले सकते। ठीक है, ये वादा तुम्हारी जो है अपना जो पहला वादा जो है किससे है?
हमारे साथ, उसके बाद हमारी औलाद के साथ, और उन सब दूर के लोगों के साथ भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। जब तक जो है खुदा आपको ना जो है अपने पास जो है बुला ले, ये वादा सिर्फ और सिर्फ जो है चोजन लोगों के लिए है, जो उसके जलाल के लिए जो है वो चुने गए हैं, जिनको खुदा ने खुद जिन पर मोहर की है, जिन पर उसने उसने जो है बर्रे के खून से जिनको जो है धोया है। इससे पहले कि हम इस जहान में जब पैदा होते हैं, खुदा ने हमें अपने बर्रे के खून से जो है धोया है। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम बपतिस्मा लें, हम इस रास्तबाजी को जो है पूरा करें, खुदावंद के इस कलाम पर अमल करें, उसके हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी हम जो है गुजारें, तो फिर ही हम आसमान की बादशाही में जो है दाखिल होंगे। और जैसा कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पानी का जो है उन्होंने जो है बपतिस्मा लिया, और जैसे ही पानी से बाहर निकले तो रूहुल कुदस उन पर जो है नाजिल हुआ। और यहां पर अमाल की किताब में भी वही बात हो रही है कि रूहुल कुदस तुम इनाम में पाओगे। ये अजीजों हमारे साथ खुदा का वादा है, उनके साथ जिनको खुदा ने जो है चुन रखा है। जो लोग जो है वो चुने हुए नहीं हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं करते, वो इस तरह का जो है बपतिस्मा भी नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उनके पास कन्विक्शन नहीं है, वो जो है चोजन नहीं है, खुदा ने उनको नहीं जो है चुना, वो उस बात की अहमियत को नहीं समझते। आज हमें गौर करने की ज़रूरत है कि खुदा की पाक मर्जी हमारी ज़िंदगियों के अंदर क्या है। रोमियो उसका 6 बाब उसकी 3 और 4 आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। पौलुस रसूल ने जितने भी खत लिखे हैं, मैं आपको जब बताता चलूं, पौलुस रसूल ने जितने भी खत लिखे हैं वो सारे खत जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं ओल्ड टेस्टामेंट को, यीशु मसीह की जो उसकी जो तालीमात को। और उन्होंने बड़ी वजाहत से यहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जो है जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा जो लिया, तो उसकी मौत में शामिल होने का जो हमने जब बपतिस्मा लिया। और जब हम बपतिस्मा जो ले लेते हैं पानी का, इसका मतलब होता है कि हमने अपने आप को खत्म कर दिया। अब हम जिंदा नहीं रहे, बल्कि यीशु मसीह हम में जिंदा हो गया है। ठीक है, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ जो है दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जो है जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में जो है चलें। जब एक शख्स जो है मर जाता है, उसका सारा सिस्टम जो क्लोज हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। और जब वो जिंदा किया जाएगा तो उसकी हर एक चीज़ जो है वो नई होगी, उसका कोई जो पुराना अकाउंट नहीं होगा कि मेरे अभी जो चीज़ें जो पुरानी मेरे साथ होंगी, वो नए तौर पर जो है ज़िंदगी बसर करेगा। अजीज़ों, खुदा उनका पाक कलाम हमें ये बात सिखाता है कि जिस तरह खुदा ने हमें हुक्म दिया है, हमें आज उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करने की ज़रूरत है, हमें आज अमल करने की ज़रूरत है, आज हमें अमली जो है जामा पहनने की ज़रूरत है, आज हमें जो है इस रास्तबाजी में शामिल होने की ज़रूरत है पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ कि मैं जब जो है पानी में उतरूंगा तो इसका मतलब क्या है। जब हम जो है पानी में उतरते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मसीह में शामिल होने का ऐलान करते हैं कि अब मैं मसीह में शामिल हो चुका हूं, मैं मसीह की मानिंद जो आज जो है मर रहा हूं। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि सबसे जो है बड़ी बात है मसीह के साथ जो है मर जाना। और जो लोग मसीह के साथ जो है मर जाते हैं, उन पर इस दुनिया का कोई काम असर नहीं करता, ना उसके उनके ऊपर जो है ये दुनिया का जो है कोई भी जो है उसके ऊपर जो प्रेशर उनके ऊपर असरअंदाज हो सकता है। कोई उनको जो है सताए भी तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं क्योंकि एक मरा हुआ शख्स तो कुछ नहीं कह सकता ना, एक शख्स जो है वो मर चुका हो, क्या वो शख्स जो है आगे से रिएक्ट जो है वो कर सकता है जिस तरह हम कर सकते हैं? हम अभी करते हैं, हम जो है जिंदा हैं वो हम आगे से रिएक्ट करते हैं। एक मरा हुआ शख्स जो कभी भी उस तरह रिएक्ट नहीं करता। जो रिएक्ट करता है उसके लिए अभी जानना ज़रूरी है कि हम मसीह में इमर्स हो चुके हैं, हम मसीह में मर चुके हैं, हमने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा ले लिया है, हम दफन हो चुके हैं।
और अगर हम जिंदा हैं तो खुदा के जलाल के लिए जिंदा हैं, हम नई ज़िंदगी में हैं। और जब हम जब नई ज़िंदगी में हैं तो हमें नए तौर से ज़िंदगी भी गुजारनी चाहिए, हमें नए तौर से ज़िंदगी भी जो है गुजारनी चाहिए। पहला जो है पतरस उसका 3 बाब की 21 आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वहाँ पर लिखा है उसी तरह जो है पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। बपतिस्मा हमें बचाता है यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से, क्योंकि जो है यीशु मसीह मौत, उन्होंने जब मौत को जब ले लिया अपने ऊपर खुद लिया तो जब कब्र में उतरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जो है वो जी उठे। और आगे बड़ी खास बात है, गौर से सुनिएगा, सबके लिए लिखा है इससे जिस्म की नजासत का दूर जो है करना मुराद जो है नहीं, बल्कि खालिस नीयत से खुदा का जो है तालिब होना मुराद है। टोटल जो कंक्लूजन यहां पर यह है कि हमें खालिस तौर पर, खालिस जो है नीयत के साथ हमें खुदा के पास आना है। इसका मतलब है कि हम पूरी खालिस नीयत के साथ हम खुदा के पास आए। खाली ये नहीं कि बस जो पानी का जो बपतिस्मा जो ले लिया तो बस मेरी नजासत जो उतर चुकी है, अब मैं पाक हो चुका हूं, ऐसे नहीं, बल्कि नीयत के साथ खालिस होकर मुकम्मल तौर पर हमें जो है मसीह में इमर्स होकर नई जिंदगी हमें जो है गुजारने की जो है ज़रूरत है। खुदावंद आज शाम आप सबको बड़ी जो है बरकत दे और अपने जलाल के लिए जो है कसरत से इस्तेमाल करे। अगर आप में से कोई चाहता है कि कोई जो है अपना जो है बपतिस्मा लेना जो है चाहता है, या आपके जो बच्चे कोई अगर जो है आपकी अपनी फैमिली के बच्चे अगर बपतिस्मा लेना जो चाहते हैं, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी जो रहेगी कि आप उनके नाम हमें दें, ताकि हम जो है इस 15 को हम उनको इस रास्तबाजी में जो है शामिल करें। जो आपको जो जगह आपको जो है वो आपको जो बता दी जाएगी कि आपने जो कहाँ पर आना है। इस संडे को भी हम जो है बपतिस्मा के ऊपर बात करेंगे, ताकि हम इसको मुकम्मल तौर पर जो है समझ सकें। और जितने जो है अपना हमारे जो है बच्चे इस रास्तबाजी में शामिल होने को हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी जो है रहेगी कि वो खुदा उनके कलाम को सुने, समझें और उसके अकॉर्डिंग इस रास्तबाजी में जो है शामिल हों। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने अपने बंदा को कसरत के साथ अपने जलाल में इस्तेमाल किया है, और खुदा ने बड़ा ही खूबसूरत पैगाम जो आज बपतिस्मा के ताल्लुक से हम सबों को अता किया है कि हम जितने भी पानी का बपतिस्मा लेते हैं, हम मसीह की मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लेते हैं। क्योंकि अब जब हम मसीह का इकरार करते हुए जब हम पानी में उतरते हैं, तो वो उस वक्त वो पानी नहीं रहता, बल्कि वो यीशु मसीह का लहू बन जाता है। जिस तरह हम पाक शाह में शीरे को लेते हैं, तो हम मसीह में ये ईमान रखते हैं कि वो शीरा नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का लहू होता है, जो हमारी रग रग में जाकर हमारे खून में शामिल होकर हमें नई जिंदगी देता है। इसी तरह से जब हम पानी में उतरते हैं, तो वो जो पानी है वो खुदावंद यीशु मसीह का लहू होता है, जो हमारे तमाम गुनाहों को हमारे ऊपर से उतार कर फेंक देता है। और जब हम पानी से बाहर आते हैं, तो हम एक नया इंसान बनकर बाहर आते हैं। और वो नया इंसान वो इंसान है जिसको खुदावंद यीशु मसीह के जरिया से नया मखलूक बना दिया जाता है, जो कि खुदा की बादशाही का हिस्सेदार बन जाता है। तो आज बहुत ही खूबसूरत पैगाम जो खुदा के बंदा के जरिया से हम सबों तक पहुंचा है। आइए हम जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए बजाएं, क्योंकि खुदा ने आज अपने बंदा के जरिया से हम सबों को नया मखलूक होने का फजल बख्शा है। आइए अब हम अपनी दुर्खास्तें मनाजाते खुदा के हुजूर में पेश करें। और अगर किसी बहन की, भाई की कोई दुर्खास्त है, वो अपनी दुर्खास्त खुदा के हुजूर में पेश करना चाहता है, तो अभी ये मौका है कि वो अपनी दुर्खास्त को खुदा के हुजूर में पेश करे। और इससे पहले अगर किसी के पास कोई टेस्टमनी है, वो अपनी गवाही देना चाहता है कि खुदा ने उसकी जिंदगी में कोई नया काम किया है, बड़ा काम किया है, तो आपके पास ये मौका होगा कि वो अपनी टेस्टमनी शेयर करें। अदरवाइज आप अगर कोई दुर्खास्त देना चाहते हैं, तो आप खुदा के हुजूर में पेश कर सकते हैं, ताकि उनके लिए दुआ की जा सके। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और
वो तमाम दरख्वास्तें जो इससे पहले खुदा के हजूर में गुजरानी जा चुकी हैं, हम VOS के तमाम मेंबरान के लिए खुदावंद के हजूर में दुआ करेंगे कि खुदावंद हर एक मेंबर को अपनी रूहानी तरक्की में और ज़्यादा आगे बढ़ाए। और इसके साथ-साथ हम दुआ करेंगे उन बच्चों के लिए जो 10 तारीख को 15 तारीख को जो बपतिस्मा लेने को है, उनको भी हम खुदा के हजूर में पेश करेंगे, ताकि वो जब बपतिस्मा ले तो वो रियली तौर पर वो ये जान सके कि वो एक नया मखलूक है, नए बन चुके हैं, नए इंसान हो चुके हैं। और मैं दरख्वास्त करूंगी एवेंजलिस्ट साइमा जॉर्ज से कि वो इन तमाम दरख्वास्तों के लिए खुदा के हजूर में शुक्रगुजारी की दुआ को पेश करें। पास्टर इमरान के लिए भी हम दुआ करेंगे, उनकी कुछ जो है उनकी दरख्वास्तें हैं कुछ, तो प्लीज़ उनको भी याद रखिएगा। इसके साथ साथ मैं दरख्वास्त करती हूँ कि पास्टर इमरान साहब के लिए कि उन्होंने भी चंद दरख्वास्तें जो खुदा जानता है, उन दरख्वास्तों के लिए भी हम खुदा के हजूर में झुकेंगे। मैं दरख्वास्त करूंगी एवेंजलिस्ट साइमा जॉर्ज से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। ओके। मैं दरख्वास्त करूंगी पास्टर आशिफ बशीर से कि वो इन तमाम दरख्वास्तों को खुदा के हजूर में खुदा के मज़बा पर पेश करें। हालेलुया। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? आइए हम सब अपने हाथों को उठाएंगे, अपने हाथों को हम बुलंद करेंगे, खुदा उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे आज शाम के लिए। खुदावंद के इंतहाई हम जो शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने आज शाम हमें जब फिर ये मौका अता किया है कि हम आज सब जब मिलकर खुदावंद के हुजूर आएँ। और अगर आप जो है आप अपनी कोई दरख्वास्त जो है नहीं शेयर जो है कर सके, तो आप उसको अपने उस दरख्वास्त को खुदावंद के सामने हम लाएं। जब हम दुआ करेंगे तो खुदा, मेरा ईमान है कि खुदा हर एक की ज़रूरत को जो है पूरा करेगा, हर एक को जो है शिफा बख्शेगा, जो भी उनका काम है जो खुदावंद उनमें उनको बरकत देगा। किसी की जॉब का प्रॉब्लम है तो खुदावंद उनको जॉब भी ज़रूर मुहैया करेगा। आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम में रब्बुल फ़वाइद तेरे शुक्रगुजार हैं। तू खुदावंद खुदा हमारे साथ साथ रहता है, हमारे साथ साथ जो चलता फिरता है, उठता बैठता है, खाता पीता है, तेरा शुक्र करते हैं। तू हर वक्त हमारे साथ रहता है। तू हमारे जो दिलों में तूने जो बसेरा किया हुआ है, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद खुदा आज शाम तमाम तर जो दरख्वास्तों को, तमाम तर जो है बीमारों को खुदा उनको तेरी हजूरी में लाता हूँ, तमाम नौजवानों को तेरी हजूरी में लाता हूँ, हर एक खुदा उनको फैमिली मेम्बर को तेरी हजूरी में लाता हूँ। खुदा उनको हर एक को बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल से मामूर कर। यीशु मसीह के नाम में हर तरह की जो बीमारियाँ, कमियाँ, कमज़ोरियाँ, मुश्किलात और परेशानियाँ और पैसे की जो है कमी, हर तरह की हर्डल्स यीशु मसीह के नाम में जो जाते रहें। तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदा। खुदा मैं उन बच्चों को तेरी हजूरी में लाता हूँ। खुदा उनको तेरे उन बेटे बेटियों को तेरी हजूरी में लाता हूँ जिन्होंने खुदा ये कमिट किया है कि वो अपने आप को जो है पेश कर रहे हैं खुदा उस रास्तबाजी में शामिल होने के लिए। इन तमाम इन बच्चों को नाम बनाम तेरी हजूरी में पेश करता हूँ। तू सबको जानता है, क्योंकि तू हर एक के दिल के हर एक बात से वाकिफ़ है। और खुदावंद अगर कोई अजीज़ खुदा भी अपना जिनका खुदा अभी तक जो तैयार नहीं है, तू खुदावंद उनको जो तैयार कर, तेरा पाकरून से बात करे। और खुदा हम सब जब मिलकर खुदा को तेरी इस रास्तबाजी में शामिल हों, और हम सब जब मिलकर इनको जब विटनेस करें कि इन्होंने आज मसीह में शामिल होने का इन्होंने जो इरादा किया है और उन्होंने इसको जो मसीह की रास्तबाजी को जो पूरा किया है। तू खुदा हमारा हादी और रहनुमा होना तमाम तर अगले तमाम तर कामों के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर, तमाम तर जो है फैमिली जो विजिट्स के अंदर तू हमारे साथ साथ रहना। हम में से हर एक को बड़ी बरकत देना। खुदा 15 को कि तमाम तर खुदा मैं प्रोग्राम को तेरी हजूरी में लाता हूँ। यीशु के नाम में तू हमें फजल बख्शना, पूरी हर तरह की जो है हर तरह के इंतज़ाम में खुदा तुम्हारा हादी और रहनुमा होना। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, हर एक चीज़ को, ट्रांसपोर्टेशन को, उस वेन्यू को, तमाम तर जो है खुदा पूरे जो स्केजुअल को अभी से तेरी हजूरी में खुदा मैं लाता हूँ। हर एक को बड़ी बरकत दे, हर एक ख़ानदान को बड़ी बरकत दे। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज के विज़िट के लिए जो हमने रायवेंड में किया है, उसके लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा तू रायवेंड की जो कलीसिया को बड़ी बरकत देना। खुदा पास्टर आरिफ को और खुदा पास्टर खुदा आसमानी बाप तू जो खुदा भाई
जब भाई इफ्तिखार को बड़ी जब बरकत देना, उसकी फैमिली को खुदा उनका बड़ी बरकत देना, उनकी तमाम तरह उस खिदमत के लिए जो उन्होंने आज की है तेरे लोगों की, उसके लिए तेरा हम खुदा उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा उनका एवेंजलिस्ट सफदरनाज के लिए तेरे हम शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने खुदा खुदा उनका पूरे रास्ता में जो ड्राइव किया। खुदा उनका भाई इमैनुअल के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने खुदा उनका वो ड्राइव किया, और हम तेरा शुक्र करते हैं तूने हमें सलामती से वापस लाया है, तू हमारा हादी और रहनुमा हुआ है। इसी तरह खुदा उनको तमाम तर खुदा उनको तेरे बेटे बेटियों के लिए जिन्होंने खुदा हमारे साथ जो ट्रैवल किया, उन सबको तेरी हजूरी में लाता हूँ, बड़ी बरकत देना। इसी तरह इस सैटरडे को खुदा जैसा कि तू जानता है हमारे स्केजुअल को, खुदा हम जो है जड़ावाला और फैसलाबाद जो है जाने को है, मामू कांजन हम जो है जाने को हैं, तू खुदा हमारा हादी और रहनुमा होना, तमाम तर हमारी फेलोशिप जहाँ जहाँ पर भी हम जाएँ खुदा उनको तेरी पाक मर्जी के वसीला से हो, तेरी खुदा उनका पाक जो है बरकत हो, हर एक इंतज़ाम को, रुपये पैसे को, पूरी जो है गाड़ी के जो है तमाम तरह अखराजात को, उस गाड़ी को जिस पर हम सब जो ट्रैवल करने को हैं, अभी से तेरे लहू में हम हम जो छुपाते हैं और तेरी बरकत मांगते हैं। तू खुदा हमारा सफ़र करना जो है मुबारक करना, उन ख़ानदानों को जब हम जो है मिलें पास्टर खुदा हम जब जो है सफदर के घर जाएं तो खुदा उन पर भी खुदा उनका तेरी बरकत आए, और इसी तरह उसके बाद जब खुदा वहाँ से रुखसत हों और पास्टर साबिर के घर जाएं तो खुदा तो उस घर पर भी तेरी बरकत को अभी से मांगता हूँ। इन दोनों खादमों को आग के शोला बनाकर इस्तेमाल करना और इनके ख़ानदानों को जो कसरत से जो बरकत देना, अंजील की वुसअत के लिए कसरत से इस्तेमाल करना, यीशु अल मसीह के नाम में मांगते हैं और अपने ईमान के वसीला से पा लेते हैं, आमीन। हम इसी तरह से अपनी आंखों बंद रखेंगे, सरों को झुकाए रखेंगे और खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। और मैं दरख्वास्त करती हूँ ट्रीजा फलीन से कि वो हमें दुआ रुबानी में लीड करें। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, खुदा उनकी सिखलाई हुई दुआ मांगेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज हमें माफ, हमारे आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। कलमाते बरकात पास्टर आशिर बशीर। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ और मुखलिसाओं के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्लीज गो अहेड। थैंक यू सो मच। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपनी खिदमत के लिए कसरत से अपने जलाल में इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस।